हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कंप्यूटर एक्चुअली काम करता कैसे है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया कि एक कंप्यूटर होता क्या है। तो हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो एक किसी तरह का इनपुट लेती है, उस पे कुछ काम करती है और फिर एक मीनिंगफुल कुछ आउटपुट निकाल के देती है हमें, तो उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। बट और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है कंप्यूटर में। तो देखा जाए तो बेसिक लेवल पे कंप्यूटर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, या जो एक्चुअल फिजिकल चीज़ें आप देख सकते हो कंप्यूटर के अंदर, वो उसका हार्डवेयर हो गया। इसके अलावा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो प्रोग्राम जो एक्चुअली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है या बताता है कि करना क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर ये दो मेन चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर उसको और छोटे लेवल पे बांटा जाए तो हार्डवेयर में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या हमारे पास एक उसका दिमाग होता है कंप्यूटर का, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा दिमाग के साथ साथ आपको क्विक एक्सेस करने के लिए कि मेरे को क्या काम करना है, क्या छोटी छोटी चीज़ें मेरे को याद रखनी है, उसके लिए हमारे पास रैम होता है, जिसमें कंप्यूटर जो अभी तुरंत जिस चीज़ पे काम कर रहा है उसको याद रखने के लिए उसमें चीज़ें स्टोर करता है। वो उसका मेमोरी कहलाता है या रैम कहलाता है। इसके अलावा होता है स्टोरेज। अब लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए कंप्यूटर को कुछ चीज़ें रखना है। चाहे आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो जब अगले बार खुलेगा तो वो चीज़ें उसे कैसे याद रहेंगे, क्योंकि रैम जो है उसमें आपने जो भी भरा वो अगले बार ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम स्टोर करने के लिए स्टोरेज बोलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क होता है फॉर एग्जांपल। और भी एग्जांपल होते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, या आपने अपने फ़ोन में लगा रखा होगा तो एसडी कार्ड लगा है तो उसमें आप चीज़ें स्टोर करते हैं। तो आपने चाहे कितने बार भी आपने अपने फ़ोन को रीस्टार्ट किया, वो चीज़ें उसी में रहती हैं। तो स्टोरेज हो गया। इसके अलावा जिस माध्यम से आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो, उसे इनपुट या आउटपुट के लिए चीज़ें बोलते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, या आपके फ़ोन पे आपका लाइक पहले जैसे हमारा कीपैड वाला फ़ोन होता था, तो वो आपका इनपुट हो गया। ऐसे ही आउटपुट के लिए चाहे आपका डिस्प्ले हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई। तो ये हिस्से हो गए जो एक मेजर एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिनके थ्रू आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि करना क्या है कंप्यूटर को। और आपने जो भी इनपुट दिया, फिर उसके अलावा जो सीपीयू है वो क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को पहले लोड करेगा मेमोरी पे, और फिर उसके बाद उस पर कुछ काम करेगा, और फिर आपको आउटपुट पे आउटपुट दिखा देगा। ये बेसिक चीज़ें हो गई कंप्यूटर की। तो चलिए देखते हैं एक बार कि एक्चुअली ये दिखता कैसा है। मान लो यहाँ पे आपका कोई एप्लीकेशन है, और थोड़ा सा अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ओवर टाइम ये सब भी सही चीज़ें सही होती जाएंगी। अब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक चीज़ जो और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम, ओएस भी बोल सकते हैं इसे। तो आपने सुना होगा विंडोज़ हो गया, या आपके फ़ोन पे हो गया तो एंड्रॉयड हो गया। तो एप्लीकेशन जो है वो ओएस पे डिपेंडेंट है खुद को चलाने के लिए। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई चीज़ को, किसी भी एप्लीकेशन को चलाना है, तो वो क्या कहेगा, वो कंप्यूटर के पास जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक, आप ब्रिज मान लो, जो एप्लीकेशन और कंप्यूटर के बीच बीच में बातचीत करवाने का काम करता है। क्योंकि एप्लीकेशन को नहीं पता कि एक्चुअल मेरे को कितना रैम चाहिए, मेरे को कितनी मेमोरी चाहिए। एप्लीकेशन का बस चला तो वो कितना भी बोलेगा कि मेरे को पूरा का पूरा ही दे दो, मैं अकेला ही चलूँगा, और उसके वजह से आपका पूरा का कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। बट ये काम एप्लीकेशन को चेक में रखने का, ये काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि मेरे को उसको कितने रिसोर्सेज देने हैं, मेरे को कितना स्क्रीन के एरिया में उसको दिखाना है एप्लीकेशन को। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पे फिर आपका आता है सीपीयू, ये आपका हो गया प्रोसेसर। फिर यहीं पे आता है आपका मेमोरी, जो कि आपका हो गया रैम। और यहीं पे आ सकता है स्टोरेज। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू को जब भी किसी चीज़ पे काम करना है तो उसको चाहिए कि मेमोरी से मैं उठा के काम करूँगा, बट मेमोरी होती है हमारी खाली। तो मेमोरी में जब हमें कुछ लोड कराना होता है तो हम स्टोरेज से मेमोरी में डालेंगे, और फिर मेमोरी को एक्सेस करेगा सीपीयू।
और इन सब चीज़ों पे काम करके वो फाइनली आपका जो भी आउटपुट होगा उस पे आपको दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एक कंप्यूटर के काम करने का हाई लेवल पे तरीका कि एप्लीकेशन पे आपने दिया इनपुट, आपने किसी भी एप्लीकेशन पे एक बटन दबाया और एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, ओएस ने गया सीपीयू पे, सीपीयू ने किसी चीज़ पे काम करने के लिए डेटा मांगा तो उसके लिए वो गया मेमोरी पे, पहले वो उसने स्टोरेज से मेमोरी में चीज़ें लोड करवाई, फिर मेमोरी पे उसने काम किया जो भी उसको डिटेल्स मिले थे और फाइनली उसको आउटपुट पे दिखा दिया। और इन सब चीज़ों के अलावा ये हमारा एक बेसिक कंप्यूटर करने का तरीका हुआ, बट इनके अलावा भी जो अब काफ़ी कॉमन हो गया है वो हो गया है नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या करेगा कि ये कंप्यूटर वन है, मैंने यहाँ पे C1 लिख दिया कि ये कंप्यूटर वन है, ये जो है अगर किसी और C2 से अगर इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए वो नेटवर्क को यूज़ करेगा। तो ये ओवरऑल हमारे कंप्यूटर के काम करने का तरीका हो गया। तो ये था हमारा इस वीडियो में कि एक कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके लिए। अगले बार हम देखेंगे कि इसके अलावा जो कंप्यूटर जो इन डेटा को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो कैसे काम करता है। सो हमने देखा कि कैसे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के साथ, उसने एक एप्लीकेशन को यूज़ किया, उस पर कुछ इनपुट दिया, वो इनपुट गया सीपीयू के पास, फिर वो डेटा फेच करके लाया, मेमोरी में रखा, उस पर काम किया, आउटपुट दिया, और कैसे नेटवर्क के थ्रू वो फिर किसी और कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाया। तो ये सारी चीज़ें तो सेट हो गई। इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट को बताना चाहेंगे कि जो भी यूज़र है उसे नहीं पता कि इंटरनली कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ये हम लोग की बात नहीं हो रही, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, जो लोग एक्चुअल कंप्यूटर पे बात काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। बट जो एंड यूज़र होगा, जो एक नॉर्मल आदमी जो अ, अपने फ़ोन पे चला रहा है किसी एप्लीकेशन को, उसे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिंप्लिसिटी जो होती है एक किसी भी एप्लीकेशन को चलाने की, वो कभी भी किसी इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ये काम, मेरे को नहीं पता चल रहा कितने बटन दबाने पड़ रहे हैं, मेरे को पहले इस टैब पे जाना पड़ रहा है, फिर इस टैब पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा, कहीं और जाके मैं पोस्ट करूंगा, फिर इंटरनली वो पता नहीं क्या क्या करेगा। ये सब मेरा काम नहीं है जानना। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है, मैंने फ़ोटो लिया, मैंने सेंड किया, वो फ़ोटो चली जाना चाहिए। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यूज़र को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, मैंने बस अपना काम किया और वो हो गया। तो ये चीज़ हम और आगे चल करके अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए अच्छा लग रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेटा काम करता है जिस पे हम अभी तक काम कर रहे थे। तब तक के लिए सी यू।